सबसे पहले बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी घना कोहरा है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी घना कोहरा। और ये ठंड अब लोगों को सताने लगी है, परेशान करने लगी है। तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आएगा, चाहे फिर वो विमानों की रफ्तार हो, गाड़ियों की रफ्तार हो या ट्रेनों की रफ्तार हो। मानो सब कुछ थम सा गया हो इस कोहरे के चलते। और ऐसे में जो यात्री हैं वो स्टेशन पर रुकने को मजबूर है, इंतजार करने को मजबूर है। बहुत ज्यादा परेशानी अब लोगों को होने लगी है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और उस बर्फबारी का असर शीतलहर के तौर पर इस बढ़ती ठंड की रूप में आप देख पाएंगे मैदानी इलाकों में, जो कि नजर आ रहा है। पहलगाम में -2 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। द्रास की बात करें, वहां पर -19 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। अब ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, काशी, गाजियाबाद, चंडीगढ़, हरिद्वार और जालंधर की ये तस्वीरें हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आएगा। कहीं पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या में आप देख पाएंगे भारी ठंड है, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ के मौके पर इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। ये ठंड भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक पाई। प्रयागराज में आप देखिए, जहां पर अब कुंभ को शुरू होने में महज 2 दिन का समय बाकी है। 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस कोहरे के बीच में, बढ़ती ठंड के बीच में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख पाएंगे यहां पर गंगा में डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालु, संगम में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आगरा और काशी की आप देखेंगे। यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ कोहरा है। बढ़ती ठंड के बीच में लोग अब परेशान होने लगे हैं। गाजियाबाद, चंडीगढ़, हरिद्वार और जालंधर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर लगातार कोहरे की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है। और अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। अक्षरधाम, आईजीआई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंडिया गेट, मयूर विहार और लक्ष्मी नगर। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर कोहरा अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पिछले 2 से 3 दिन से स्थिति कुछ जस की तस बनी हुई है। अब आपको हम दिखा रहे हैं पहाड़ों की तस्वीरें। आप देखेंगे सोनमर्ग, अनंतनाग, श्रीनगर, गुलमर्ग, लाहौल स्पीति, लद्दाख, शिमला और मनाली, जहां पर पर्यटक भारी संख्या में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार वहां बर्फबारी हो रही है। तो तस्वीरें क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर स्थिति बनी हुई है अलग अलग शहरों की, वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पर इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में तैनात हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से होंगे, नीलेश हमारे साथ प्रयागराज से, साजिद मेवाती नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, कुंभ नगरी लिए चलते हैं। नीलेश वहां पर मौजूद हैं। नीलेश, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब आपसे बात की थी तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी, घना कोहरा था। अब 9 बज गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मौसम साफ होता नजर नहीं आ रहा, अभी भी घना कोहरा नजर आ रहा है। हम कुंभ नगरी प्रयागराज की बात करें तो भीषण ठंड और कोहरे की चादर के बीच जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार पहुंचना जारी है और गंगा नदी में डुबकी लगाते संगम तट पर वो देखे जा सकते हैं। कई श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, भीषण ठंड है और उसके बाद आप लोग मां गंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे, कहाँ से आए, क्या नाम है? सर, मैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से हूँ। मेरा नाम भवनलाल पटले है। मैं यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसलिए मैं हम और कहीं जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा हम सोचे चलो कुंभ है, इतने सालों के पश्चात यहाँ इतना अच्छा बड़ा आयोजन हो रहा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा मेला हमारे देश में जो होता है महाकुंभ का होता है। तो इसका अवसर और लाभ जो है हम उठाए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए। जो कि यहाँ आने के बाद हमें यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के लोगों का इस भव्य आयोजन के प्रति उत्साह जो देखा वो बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसे लग रहा है कि जो भी लोग हैं हमारे देश के, जो भी लाइव देख रहे हैं, उन्होंने जरूर एक बार यहाँ महाकुंभ का आयोजन में आके अपना इसका जो सर, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग यहाँ ठंड का कोई अता पता नहीं चल रहा। ठंड का कोई महसूस ही नहीं हो रहा है सर हम लोगों ने।
कोई महसूस नहीं। नहाने के बाद बहुत आनंद आ रहा है, गर्म लग रहा है। देखिए बुजुर्ग माता जी भी कुछ कह रहे हैं। पता इसलिए नहीं चल रहा कि योगी मोदी बाबा की सब कृपा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखे हैं। नहाने में भी बहुत ज्यादा ही आनंद आ रहा है। परमात्मा उनको हर साल ऐसे बनाते रहे, भगवान खूब उनको उन्नति करे, खूब इसी तरह बनाते रहे और हम सब इसी तरह से आनंद लेते रहे स्नान का। ठंड है लेकिन यहाँ ठंड जो है लोगों का हौसला डिगा नहीं पा नीलेश, रहा। यही लोगों की भावनाएं हैं। आप देख पाएंगे ठंड है, कोहरा है और चाहे बुजुर्ग हो, हर उम्र के हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डुबकी लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। लौटेंगे आपके पास भी, थानेश्वर चलेंगे, थानेश्वर के पास चलेंगे, चंडीगढ़ में मौजूद है थानेश्वर। आप बताइएगा अब क्या स्थिति है चंडीगढ़ की फिलहाल। देखिए, चंडीगढ़ के लोगों को आज बहुत ज्यादा राहत का दिन महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी सुबह से ही धूप निकलनी शुरू हो गई। आज कोहरा बिल्कुल भी नहीं है चंडीगढ़ में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने आप देखेंगे जिधर भी आपकी नजर जाएगी मौसम बिल्कुल साफ है, कोहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ लगते हरियाणा और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो वहां कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ है। हालत यह है कि जींद, नरवाना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक का कुछ एरिया है जहां विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। और साथ ही साथ जो राजस्थान के साथ एरिया लगता है, जैसे सिरसा हो गया, डबवाली हो गया, उस एरिया में भी अत्यधिक ठंड पड़ रही है। ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है। चंडीगढ़ में भी अगर कहें तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन चंडीगढ़ में कोहरा नहीं है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में ठंड के साथ साथ कोहरा भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि हरियाणा के 17 जिलों में और पंजाब के 10 जिलों में आने वाले 48 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे जो भी घर से जरूरी काम हो तो बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और साथ ही साथ जो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, उसमें जहां एक तरफ किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर आ रही है, जो गेहूं की फसल या सरसों की फसल बीजी हुई है, जो सब्जियां उगाते हैं, जो फल उत्पादक है, अमरूद वगैरह की खेती करते हैं, उनके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि बारिश में जहां फसलों को, सब्जियों को नुकसान होता है, वहीं गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होने की भी संभावना नजर आती है। क्योंकि बारिश अगर हो जाएगी तो बारिश, जैसे अभी आजकल सर्दी में सुबह सब्जी तोड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो जिससे जो ग्राउंड पे सब्जी आ रही है सब्जी मंडियों में, उसके दाम भी आसमान छूने लगे, जिससे लोगों को जहां एक तरफ ठंड की मार सहनी पड़ रही है, दूसरी तरफ सब्जियों की वजह से महंगाई की मार भी सहनी पड़ रही है। अगर मैं हॉस्पिटलों की बात करूं तो हॉस्पिटलों में एक अजीब तरह की बीमारी जो ठंड से हो जाती है, जिसे कहते हैं कि पित्ती उठ गई है, शरीर पर लाल लाल तरह के चटके लगने के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनके की सर्दी की वजह से हाथ पैर की उंगलियां सूज रही हैं, पैर सूज रहे हैं, और खांसी और जुकाम के पेशेंट याद आ रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। अगर घर से निकलना बहुत जरूरी है तो पूरे कपड़े पहनकर पूरा शरीर को ढककर निकले, ताकि सर्दी से किसी तरह की ओलावृष्टि हो जाती है तो वो भी काफी ज्यादा फलों को नुकसान पहुंचाएगी, जो खासतौर पर खड़ी फसलें इस वक्त खेतों में लगी हुई हैं। आपके पास लौटेंगे, अब चलेंगे साजिद के पास। साजिद, अगर हम बात करें पूरे दिल्ली एनसीआर की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है, ठंड की मार, कोहरे की मार, ऊपर से पॉल्यूशन भी है। आप बताइए नोएडा की क्या कुछ स्थिति फिलहाल है? सेक्टर 12 में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के हालात अगर मैं बताऊं तो पूरी तरह से चारों तरफ कोहरा है और ऊपर से हवा चल रही है। शीतलहर ने एक तरफ ठंड ज्यादा बढ़ा दी है, कपकपी महसूस हो रही है। आज जो उम्मीद थी कि सूरज निकल जाएगा, लेकिन सूर्य देवता के आज दर्शन नहीं हो पाए हैं। 9 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट शहर है, दिल्ली के पास है, और जहां एक तरफ सर्दी का सितम तो दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण का सितम है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर 335 के लगभग एक्यूआई है, और नोएडा की बात की जाए तो 304 के लगभग एक्यूआई है। अगर नोएडा की बात की जाए तो दादरी रेलवे स्टेशन पर काफी रेल है जो लेट पहुंच रही है, जिनके चलते यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा एनसीआर में अलग अलग जिले के लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, उनको सुबह अपने घर से निकलना होता है, लेकिन कोहरे के चलते अब उन्हें अपने वाहनों को धीमा भी चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि आप अपने वाहनों को धीरे चलाएं, दूसरों का ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी अपील की है कि जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। हो सकता है कि नोएडा एनसीआर में 1-2 दिन में बरसात हो जाए। इस बरसात से जहां मौसम साफ होगा तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नोएडा एनसीआर में सब्जी की खेती अधिकतर होती है। अगर इसके आसपास के जिलों में देखा जाए तो वहां पर गेहूं की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, तो वहां किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन नोएडा में रहने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरफ कह सकते हैं कि यहाँ पर नौकरी करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जनवरी का ये आने वाला समय और गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोहरा बढ़ रहा है और सर्दी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है और उसी का ये असर है जो कि मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। रॉबिन क्योंकि जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिमला से, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति रॉबिन फिलहाल बनी हुई है शिमला में।
है। सुबह में जरूर सूर्य देवता लोग कछु भी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि आज पूरे दिन 24 घंटे तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और पूरे प्रदेश रॉबिन, भर में आप जगह अपनी जगह बात पूरी पर करिएगा क्योंकि इसी बीच कुछ बारिश। तस्वीरें भी आ रही हैं डल झील की। हमने देखा था कि डल झील जमी हुई थी, वो तस्वीरें भी अभी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और अभी आप भी बता रहे हैं जिस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है। रॉबिन जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया था और उसका असर अब यहाँ देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अभी किसी भी इलाके में बारिश बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो पारा है वो बहुत लुढ़क चुका है। शिमला में भी ठंड महसूस की जा रही है और साथ ही साथ बादल जो है छाए हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का कहना था कि आज दोपहर बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब मेघ बरसना शुरू हो ताकि बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। साथ ही साथ क्योंकि बीते कल से लगातार हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में कोल्ड वेव का असर भी देखने को मिल रहा था, तो शीतलहर के असर के प्रभाव भी निचले इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज जरूर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बादल छाने के बाद जो कोहरा जमने की स्थिति और साथ ही साथ कोल्ड वेव की जो स्थिति है उससे थोड़ी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन बात लोग इसी उम्मीद में हैं कि बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिले ताकि यहाँ का किसान बागवान इससे लाभान्वित हो, पर्यटन कारोबार को थोड़ा पंख लगे और जो पर्यटक जिस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शिमला एक बार फिर सफेद चादर में नजर आए, उसी का आज इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं और उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, आपके पास भी लौटेंगे, एक बार फिर से प्रयागराज चलेंगे क्योंकि नीलेश अगर अभी कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो प्रयागराज है, क्योंकि कल का दिन बस बाकी है, परसों से शुभारंभ हो जाएगा इस महाकुंभ का जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। लेकिन इसी बीच कोहरे की चादर है, ठंड की मार है, इसको देखते हुए कितने पुख्ता इंतजाम आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रयागराज की बात करें तो भीषण ठंड और कोहरे की चादर के बीच ढका हुआ प्रयागराज और संगम तट पर हमारी उपस्थिति इस समय है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ठंड के बीच में भी जो आस्था है वो ठंड पर भारी नजर आती है, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार समेत पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी संगम तट पर पहुंचकर जो है गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भीषण ठंड और कोहरे की चादर के बीच में कहीं ना कहीं जो आस्था है वो ज्यादा यहाँ पर मजबूत नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है उसके बावजूद लोग अपने घरों से निकले हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों के साथ बुजुर्ग भी जो है अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि सुबह से ही सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ठंड के बावजूद लोगों का जो उत्साह है, उमंग है इस सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो संगम की ओर की दिखाएं, जहां पर कोहरा ही कोहरा आपको दिखाई देगा, उसके बीच में आपको ध्वजाएं दिख जाएंगी। हालांकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि वो ध्वजाएं कैमरे में दिख पाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डुबकी लगाने के लिए लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं। देखिए, ये श्रद्धालुओं की संख्या देखिए और सर्दी और कोहरे की चादर को भी आप देखिए कि किस तरीके से सर्दी है, उसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है इस सनातन महापर्व में शामिल होने के लिए, सर्दी का सितम भी उनके हौसलों को डिगा नहीं पा रहा। और ये वाकई में कहा जाता है कि जब आप प्रयागराज आएंगे, प्रयागराज के लिए कहा जाता है कि तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो ऐसे में तीर्थों के राजा के स्थल पर जब आप पहुंचते हैं और महाकुंभ का पावन अवसर होता, तो ऐसे में तमाम साधु संतों के दर्शन तो आपको होते ही हैं। और यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान देवी देवता भी संगम तट पर मां गंगा के स्पर्श के लिए आते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग भी, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आए हैं। कैसा यहाँ माहौल लगा? ठंड भी है लेकिन लोगों को देखा जाता है कि डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा माहौल है, बढ़िया आस्था का माहौल है। ठंड असर नहीं कर रही है संगम तट? कहाँ असर करी, जब आस्था है ठंड किस बात का है। तो देखिए, आस्था के ऊपर आस्था ठंड और भारी नहीं हो सनातन का सकती, ये लेकिन ठंड संगम के फिलहाल ऊपर हम तट पर देख भी पा रहे हैं। नीले, जिस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, आपके पास भी लौटेंगे। एक बार फिर से साजिद का रुख कर लेते हैं। साजिद, क्योंकि लगातार नोएडा से हैं, बने हुए हैं। साजिद, जिस तरीके से हमने देखा कि AQI लेवल बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में रहा, हालांकि बीच में कुछ दिन ठीक हुआ जब बारिश हुई, अब लेकिन क्या कहा जा सकता है, जब बारिश होगी तो एक बार राहत फिर मिलेगी AQI से?
बिल्कुल पलक, देखिए अगर बरसात होती है तो जरूर बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम होगी और बढ़ते प्रदूषण पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि नोएडा एनसीआर का ऐसा एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर अलग अलग कंपनियां चलती है जिसके चलते प्रदूषण भी फैलता है। एक तरफ जहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कई पहल की, जगह जगह पर पानी का छिड़काव करवाया, जो निर्माण कार्य चल रहे थे उनको बंद करवाया, लेकिन जो राहत थी वो राहत नहीं नजर आई। फिलहाल जो एक्यूआई है वो लगातार बना हुआ है। अगर बरसात हो जाती है तो नोएडा वासियों को, दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत होगी, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद, दिल्ली ऐसा एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर लगातार फैक्ट्रियां चलती है जिनके धुएं से बढ़ते प्रदूषण में और ज्यादा वृद्धि होती है। यानी कि बढ़ते प्रदूषण से एक तरफ दिक्कत, दूसरी तरफ सर्दी से दिक्कत, तो यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बरसात होगी तो थोड़ी बहुत राहत जरूर नोएडा वासियों को मिलेगी। जी पालन। ठीक है थानेश्वर, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि आज कोहरे से जरूर राहत है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, तो इस ठंड से निपटने के लिए आप प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम देख पाते हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट किए हैं। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो स्वयं जाकर देर रात अलग अलग टाइम पर जाकर मुआयना करें। अभी पिछले दिनों जो भारत 24 की टीम ने रात को 12:30 बजे रैन बसेरों का मुआयना किया था, तो साफ नजर आया था कि वहां पर जो रैन बसेरे में बेघर लोग रह रहे हैं उनके रहने के लिए अच्छे गद्दे लगाए गए थे, रजाइयां हैं, और साथ ही साथ गर्म हीटर का भी अरेंजमेंट किया गया और उनके लिए चाय का भी अरेंजमेंट किया गया, तो जिससे कि किसी व्यक्ति को दिक्कत ना आए। साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हरियाणा और पंजाब प्रशासन ने भी यह व्यवस्था लागू की है कि यदि कोई व्यक्ति बेघर है और उसे ठंड से परेशान है तो 112 डायल 112 पे कॉल करे तो पुलिस प्रशासन की टीम आएगी, वो उसे ले जाकर रैन बसेरे में पहुंचाएगी। अगर उसे किसी तरह की मेडिकल सुविधा की जरूरत है तो मेडिकल सुविधा भी उसे उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सब अरेंजमेंट जो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जो बखूबी यहां पर निभाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। जी पर बिल्कुल, और चूंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो रैन बसेरों के सहारे ही ये ठंड को बिताते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। आपके पास भी लौटेंगे, एक बार फिर आपको रॉबिन के पास लिए चलेंगे शिमला में, क्योंकि रॉबिन मौजूद हैं। रॉबिन, एक तरफ तो तमाम जो लोग हैं वो बर्फबारी का इंतजार करते हैं, खासतौर पर पर्यटक, लेकिन जब वहां बर्फबारी होती है उसका असर यहाँ पर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का क्या अनुमान है और इस ठंड से राहत कब तक मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान जताया गया था कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा प्रदेश के अंदर, और साफ तौर पर जैसा आपने कहा कि जाहिर तौर पर इसका असर जो है हिमाचल के साथ लगते इलाकों और दिल्ली एनसीआर तक भी देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम है, सर्द हवाएं हैं, उसका असर मैदानी इलाकों पर भी जरूर देखने को मिलता है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि 24 घंटे के आसपास ही ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा। 12 तारीख के बाद एक बार फिर प्रदेश में जो है मौसम के साफ बने रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश में साथ ही साथ इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि बीते कुछ समय से लगातार पहाड़ों के ऊपरी इलाके मंडी, कुल्लू, इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो हायर रीचेज हैं वहां पर तो लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है रुक रुक कर, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं, खासतौर पर पर्यटन स्थल है मनाली, कुल्लू, इसके अलावा शिमला, डलहौजी, इन तमाम जगहों पर अभी बर्फबारी नहीं देखने को मिली है, जिस पर ज्यादा उम्मीद लोग कर रहे हैं कि इन इलाकों में बर्फबारी देखने को मिले। साथ ही साथ क्योंकि सेब बाहुल इलाका है शिमला मंडी का, इसमें भी बर्फबारी की उम्मीद लोग लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब ये 24 घंटे का असर देखने को मिलेगा कि पश्चिमी विक्षोभ 24 घंटों के लिए लौटेंगे आप सभी के पास।